अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बोलो बोलो चलेगा, माइक में बोलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ी सी लेडीज हमारी शांत है, मैं फिर से एक बार सलाम करूंगी, आप लोगों की आवाज़ मुझे सुननी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने कई सारे, अभी वो माइक 2 मिनट के लिए, 2 नहीं 10 मिनट लूँगी मैं, तो बंद रखो अभी। जैसे आप लोगों ने देखा, कई सारे हमारे पार्टी मेंबर्स और हमारे कैंडिडेट्स और नई समाजवादी से प्रवेश हमारे पार्टी में आदिल अंकल ने जो किया है, उन्होंने, मन्नान अंकल, नफीस अंकल, शोएब भाई और मेरे वालिद साहब मिस्टर यूनुस शेख, सबके भाषण सुनने के बाद एक बात तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि मुमरा के साथ इतने सालों से धोखा हुआ है। क्योंकि हर एक भाषण में जो 2 पार्टियों के बारे में बात की गई है, एक तो यहाँ के अपने सो कॉल्ड अपने आप को बोलने वाले सत्ताधारी पार्टी है, बट वो एक्चुअली है नहीं, क्योंकि काम उनके सत्ताधारियों वाले है नहीं। और दूसरी पार्टी जो है वो बीजेपी की शक्ल में मुमरा में पिछले 1 साल से आने की कोशिश में है, अभी भी वो आ नहीं पाए हैं। 1 साल से आने की कोशिश में है। पिछले इलेक्शन में, विधायक इलेक्शन में, जब हम उस पार्टी में थे, तब हमने भी हमारी पूरी ताकत लगा दी आवाम के लिए, ये सोचकर कि हमको बीजेपी नहीं लानी मुमरा में। तो इस इलेक्शन में हम उनको कैसे आने दें फिर, क्योंकि है तो वो बीजेपी के साथ ही। और जैसा अभी शोएब भाई ने आप सबके सामने बताया कि 20 तारीख के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एनसीपी एसपी और एनसीपी एपी दोनों एक हो चुके हैं, क्योंकि पूना में इनकी युवती हो गई है। युवती मतलब गठबंधन जो होता है पार्टियों के बीच में। औरतों को ज़्यादा इसकी समझ नहीं होती, इसीलिए मैं थोड़ा सा खुल के बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनके उम्मीदवार भी आएंगे आपके पास। जैसे अभी पता चला है कि गली गली घूम रहे हैं और डोर टू डोर भी घूम रहे हैं। कल तो किसी ने उनका वीडियो भी ले लिया डोर टू डोर करते हुए, तो बोला गया कि नहीं, डोर टू डोर नहीं करता हूँ मैं तो लोगों से मुलाकात करने आया हूँ। तो इलेक्शन के वक्त आते हैं आप लोगों से मुलाकात करने उनके घरों पर। वो लोगों ने आपको इतने सालों से वोट दिया, आपको तो उनके घर पर रोज़ जाके उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम हमको इतने सालों से जिता कर लेकर आए हो। तो ये झूठी एक्टिंग है, इनकी बंदी नहीं हो रही, अभी भी ये एक्टिंग ही कर रहे। बैठ के सामने के वार्ड के जो लोग हैं, वो लोगों के इलाकों में जा जा के माइक स्पीकर लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे कि तुमको जातिवाद पार्टियों को लाना है। नहीं लाना है भाई, तुम लोगों के दिमाग में क्यों डाल रहे हो ये बात? क्या आप लोगों को जातिवाद पार्टी को मुमरा में लाना है? आप लोगों के दिमाग में कभी ऐसा था कि हम घड़ी को वोट देंगे? जोर से सुनना चाहती हूँ मैं, क्या आप लोगों के दिमाग में ऐसा था कि आप घड़ी को वोट देंगे? तो ये दिमाग में डालने का जो एक तरीका है, लोगों को ब्रेन वॉश करने का तरीका, ताकि आपका ब्रेन वॉश हो जाए और उनकी गंदगी वॉश हो जाए, ये स्टेटमेंट्स इसीलिए पास किए जाते हैं। तो हमारी आवाम से मेरी गुजारिश है कि लोगों को सिर्फ उनकी बातों से ना समझे, उसके पीछे के मकसद से समझे। बातों के पीछे कई दफ़ा ऐसा होता है कि मकसद कुछ और होता है और स्टेटमेंट्स कुछ और दिए जाते हैं। जैसा उनकी तरफ से ये सुनाई दिया कि जातिवाद पार्टियों को अगर आप लाना चाहते हो, आप लाओ, आप उनको वोट दो, हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे। आप इतने सालों से हाथ बांध के ही तो खड़े थे। आपने लोगों के हक में क्या अच्छा किया? आप ऑपोजिशन लीडर थे, ऑपोजिशन लीडर। कितनी बड़ी बात है, अगर कल को मुझे इंशाल्लाह वो पोस्ट मिलती है तो मैं मुमरा को बताऊंगी कि ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद मुमरा का क्या हम बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर वो चाहता तो वो अकेला आदमी मिलके ऑपोजिशन लीडर की पोस्ट पे रह के मुमरा को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता था, बट उसने अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है, इन चीज़ों को हमको गौर से देखना है। ये इलेक्शन विधायक इलेक्शन नहीं है। विधायक मतलब एमएलए इलेक्शन नहीं है, वो 1 साल पहले हो गया। 2024 में जो इलेक्शन हुआ है वो एमएलए इलेक्शन था, जिसमें आप लोगों ने तुतारी को वोट दिया और फिर से जेजे को जिता कर लेकर आए, है ना? क्योंकि हम भी तो गए थे वोट मांगने। हम इसीलिए गए थे क्योंकि हमने हक पे काम किया।
हम उनके काम पे वोट मांगने नहीं गए थे लोगों से, हम अपने काम पे वोट मांगने गए थे। जो काम मेरे वालिद साहब 25 साल से कर रहे हैं और मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, उन कामों के लिए हम लोगों से वोट मांगने गए थे। इसीलिए हमारे पास मुंह था मांगने का कि हमको वोट दे दो। लेकिन इस बार इस इलेक्शन में जो 9 साल के बाद हो रहे हैं, इलेक्शन कई साल से नहीं हुए, आपको पता है बीजेपी सरकार जो है वो इलेक्शन होने नहीं देना चाहती। हमारे मुसलमानों के वोट यादियों में से कट किए गए, हमारे लोगों को दबाने की कोशिशें की गई, सीएए एनआरसी जैसी चीज़ें लाकर, अभी नई एसआईआर लेकर आ गए वो। बिहार में तो ऑलरेडी एसआईआर पे काम हो भी चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते आए हो, हम उन पार्टियों को यहाँ से खड़े रहकर आप लोगों को ये बताना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आपका वक्त मुमरा में अब ख़त्म हो चुका है। आपका वक्त मुमरा में अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हर उरूज का ज़वाल होता है कि नहीं? हर उरूज का ज़वाल होता है, ज़वाल का वक्त चल रहा है, और ज़वाल के वक्त में जो ज़वाल का जिसका चल रहा होता है ना वक्त, उसको जो साथ देता है ना साथ में, वो भी नीचे खींचा जाता है। तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो। जो भी आपके पास आ रहा है आप बातें सुनो, उनका भी हक है प्रचार करने का, वो भी इलेक्शन लड़ रहे, हमारे जैसे उम्मीदवार वो भी है। लेकिन हक पे साथ देना जो है, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमको पता है हमको मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमारे से सवालात किए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि तूने इसका हक क्यों खाया और इसके साथ बुरा क्यों किया या इसका अच्छा तूने किया। ये सारी चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। तो ये नहीं भूलना है कि हमको हक के साथ देना है, और हक का साथ देते हुए हमको सामने वाले को भी ये बताना है कि भाई तूने हमारे साथ इतने साल बहुत गलत किया। क्योंकि उन लोगों को अभी तक ये गुमान है, उनको आज भी ये लगता है। मैं एक स्टोरी आपको छोटी बताती हूँ। जब पिछले महीने की 15 तारीख को डिक्लेयर हुआ था कि इलेक्शंस अगले महीने की जनवरी की 15 को होने वाले हैं, तो मैं और मेरे वालिद साहब जेजे से मिलने गए थे। हम बहुत खुश थे क्योंकि हम पिछले 6-7 साल से रुके थे, इलेक्शन ही नहीं हो रहे, और हमने बहुत मेहनत करी है। जब आप मेहनत करते हो, आपके जेब के पैसे लगाते हो, तो आपकी उम्मीदें जुड़ जाती है। और उम्मीदें क्यों जुड़ती है? क्योंकि सामने से ज़बान दी गई थी। बिना ज़बान के हम किसी से उम्मीद नहीं जोड़ सकते, है ना? ज़बान दी गई थी और हमने नहीं मांगा था, वो खुद आकर के हमको डिक्लेयर करके गए थे कि इलेक्शन तुम लड़ोगे और हम यहाँ से इसको टिकट देने वाले हैं। 6 साल से मुमरा में सिर्फ मैं वाहिद ऐसी कैंडिडेट हूँ जो डिक्लेयर्ड घूम रही थी, और मीडिया वाले भी, हमारे हुसैन अंकल, नदीम अंकल, जितने भी माशाल्लाह मेरे मीडिया वाले मेरे डे 1 की जर्नी से मेरे साथ रहे हैं, कवर किया है हमको, उनको भी ये बात पता है। क्योंकि वो जब मेरा इंट्रोडक्शन देते थे आवाम को, तो वो ये बोलते थे कि एनसीपी एसपी की पहली डिक्लेयर्ड उम्मीदवार सहार यूनुस शेख। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब एमआईएम की 30 की कैंडिडेट सहार यूनुस शेख आप लोगों के बीच मौजूद है, और आपसे ये गुजारिश करती है कि ये धोखेबाज लोगों को आप लोगों को मुमरा से भगाना है, और आपको उनकी उसकी असलियत बतानी है कि तुम लोगों ने आवाम का जो पैसा खाया है, हक मारा है। शोएब भाई ने रिजर्वेशंस मेंशन किए, मैं भाषण रिपीट नहीं करना चाहती, मेरे पास भी बहुत कुछ है इनके अगेंस्ट बोलने, बट मैं आप लोगों को मेरा थोड़ा काम बताना चाहती हूँ। क्योंकि इंशा नगर जो है वो हमारे पैनल में पड़ता है, और पिछले 6 साल में जो हमने काम किया है, जितनी लेडीज़ यहाँ प्रेजेंट है, नौजवान है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है, आप लोगों ने शायद मुझे इस इलाके में पहले ज़्यादा नहीं देखा होगा क्योंकि ये हमारे वार्ड के हद के बाहर आ रहा था। बट अब क्योंकि इलेक्शन में ये हमारे पैनल के अंदर आ रहा है, तो मेरी मुलाकात यहाँ की लेडीज़ से हुई, बच्चों से हुई, लड़कों से हुई माशाल्लाह, और इतने प्यारे लोग हैं इंशा नगर के, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तकलीफ़ें बहुत बेसिक तकलीफ़ है, बट इस पर किसी ने हल ही नहीं किया, कभी इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। मुझे आज लेडीज़ से पता चला कि आपको पानी की कई टाइम से तकलीफ़ है, और पानी की पाइपलाइन बाहर होने के बावजूद भी अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ के नगर सेवक का काम है कि आप
ये पानी लोगों तक पहुंचा है, अगर पानी की पाइपलाइन इंस्टॉल हुई है तो लोगों तक कैसे नहीं पहुंच रही। ये सारी चीज़ें नगर सेवक का लुकआउट होता है। जैसे नशे पे बात की जाती है तो पेट्रोलिंग करानी चाहिए पुलिस की, ताकि जो बेखौफ बैठ के नशा करते गलियों में यहाँ वहाँ घुस के, उनको पेट्रोलिंग की वजह से अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करें वो किया जा सकता है। पीछे बिल्डिंग में मैंने देखा, इंशा नगर में जब KGN में हम कुछ लोगों से मुलाकात करने गए, पीछे की तरफ इतना बड़ा कचरे का पहाड़ है। ऐसे एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे? हमको हमारी हेल्थ के बारे में भी सोचना है। नगर सेवक का काम सिर्फ ये नहीं देखना है कि बड़ी बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी, मेरे जेब में कितने पैसे आए, मेरा वार्ड में कितने लोगों ने कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, वो सारी चीज़ें इन्होंने देखी है, हमने वो नहीं देखा कभी। मैंने तो इतने 6 साल के काम जो मैंने अपने किए, मैं आपको बताती हूँ। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, तालीम, जो मुमरा को जिसकी बेहद ज़रूरत है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हमको बताती है और हमको सिखाती है कि कचरा बाहर फेंकना गलत है और कचरा कचरे के डब्बे में डालना सही है। सबसे पहला बेसिक रूल अगर कोई बच्चा सीखता है माँ के बाद, तो वो टीचर से होता है, तालीम से होता है, स्कूल से होता है। तो इन चीज़ों पर फोकस करने का काम होता है नगर सेवक का। कभी इनके कोई नगर सेवक को देखा है तालीम के नारे लगाते हुए, एजुकेशन के नारे लगाते हुए? देखा है कभी? आवाम से जवाब चाहिए मुझे, आवाम से जवाब चाहिए। प्लीज़ आप लोग जवाब दें। इंटरैक्टिव भाषण रहेगा तो हम भी आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझा पाएंगे। आप मुझे बताइए, कभी इनके किसी नेता को देखा है पढ़ाई लिखाई को आगे प्रमोट करते हुए? क्योंकि इनके नेता खुद अनपढ़ है, खुद अनपढ़ है। ये इनको पता ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो कितना ज़रूरी होता है लोगों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो ये एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट बहुत अच्छे से समझता है। इनको कभी देखा है औरतों के हक पे बात करते हुए? औरतों ने कभी देखा है इनको औरतों के हक पे बात करते हुए? क्योंकि ये खुद औरतों के ऊपर जुल्म करने वाले लोगों में से है। इनकी खुद की स्टोरीज अगर बाहर निकाली जाएंगी तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। इलेक्शन, पॉलिटिक्स सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सोशल मीडिया पे एक्टिंग करके ये जो आपको बता रहे ये नहीं होता है। अंदर ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे उतर के जो कैंडिडेट काम करते हैं हमारे जैसे, हमको घर घर की कहानी पता होती है, क्योंकि घर घर की औरतें हमसे जुड़ी हुई होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पूरे मुमरा की औरतें जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 6 साल में जितने भी काम हमने किए, हमने कभी हमारी वार्ड के हद तक नहीं किए। हमने हर इलाके से मुमरा के जब RTE का काम हमने किया, पूरे ऑल ओवर मुमरा के बच्चों का एडमिशन हमने कराया RTE के तहत कई सारी प्राइवेट स्कूल्स में। RTE मैं बता दूं जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जो हमारे बच्चों के लिए बनाई गई है। उस स्कीम में अगर आपका बच्चा 5.5 साल और 6 साल की उम्र के अंदर है, वो बच्चे को 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, या फिर किसी स्कूल में 9th स्टैंडर्ड तक या 8th स्टैंडर्ड तक उसकी तालीम फ्री में होती है। आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस बच्चे की फ़ीस गवर्नमेंट भर रही होती है। ये स्कीम अच्छी है कि नहीं? ये स्कीम से आपको फ़ायदा होगा कि नहीं? तो ये स्कीम्स लाने का काम नगर सेवक का होता है। जब कोविड के टाइम मुझे पता चला, मैं तो नगर सेवक हूँ भी नहीं, मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको फ़र्क समझ आए। हमारी मुमरा की आवाम को इतने साल गुमराह किया गया है, तो आज जब हमको ये मंच मिला है, ये स्टेज मिला है अल्लाह की तरफ से, तो मैं मेरा फ़र्ज समझती हूँ कि मैं मेरे नौजवानों को, मेरे बुज़ुर्गों को, औरतों को, बच्चों को ये समझाऊँ और ये बताऊँ कि एक अच्छे कैंडिडेट में और एक बुरे कैंडिडेट में फ़र्क क्या होता है। और ये फ़र्क हम आपको इसी तरीके से समझा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इस पर गौर फरमाइए, इस पर ध्यान दें। वोट डालने के पहले ज़रूर देखें कि ये बंदे हमारे लिए क्या करे हैं, इन्होंने क्या किया है, और ये आने वाले मुस्तकबिल में कितने हद तक हमारे बच्चों का बेहतरी कर सकते हैं। बट इनकी काबिलियत है नहीं वो करने की। और एक और बात मैं आप सबको बताऊं, अर्चिड टावर जो है बाहर के इलाके में, सामने जो गेट है बड़ा बिल्डिंग का,
वहाँ पर कुछ दिनों पहले ये आए थे, इन्होंने लोगों की डिमांड थी कि उनको गटर के ऊपर जे जे आए थे। उन्होंने बोला था, लोगों ने उनसे डिमांड किया कि उनको गटर के ऊपर शायद नेट लगा के चाहिए, जाली। मैं आपको बता दूं, पिछले 6 साल से हम भी गटर्स क्लीन कर रहे हैं। कई सारे लोग बोलते हैं, अभी एक फ़नी बात बताती हूँ, थोड़ा हंसना आप लोग इसके ऊपर। मैं तो पहले एसपी में थी, है ना, एनसीपी एसपी, फिर एमआईएम में आ गए। तो एमआईएम में जो मेरे शोएब भाई है, हमारे अध्यक्ष सैफ भाई है, ये लोग क्योंकि सामने वाले लोग बड़ी बड़ी एक्टिंग करके, गटर की एक्टिंग करके गटर साफ़ ही नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने बोला गटर की वीडियो बना बना के वायरल हो गए, गटर के वीडियो बना बना के वायरल हो गए। बट मैंने भी गटर साफ़ किए हैं। और मैं ये बात इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि गटर साफ़ करना जेन्युइनली, सीरियसली हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो साफ़ नहीं होते, जैसे इधर तो चलो बिल्डिंग्स हैं, मेरे वार्ड में तनवर नगर के पीछे आमीनाबाद का एक इलाका है जो स्लम एरिया का इलाका है। वहाँ ज़मीनी घर है, ग्राउंड लेवल पे चॉल्स है, चालियों के घर है। तो उन घरों में अगर गटर साफ़ नहीं हुई ना, तो उनके टॉयलेट्स में से गटर का पानी आने लग जाता है। तो ये मसला मेरे सामने आया क्योंकि मैंने तो काम ही करना 2019 में 18 में चालू किया। उसके पहले तो मुझे पता नहीं था क्योंकि उसके पहले दूसरे नगर सेवक थे, या फिर हमारा वार्ड हमेशा से लावारिस रहा है। तो ये जो गटर के मसले होते हैं, ये हमारी हेल्दी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, लोगों की बेटर लिविंग के लिए। हमको, हमारे मुमरा वालों को अपनी सोच तो बदलना ज़रूरी है, हमको अपने आप को बढ़ाना ज़रूरी है, अपने बच्चों को बढ़ाना ज़रूरी है, मोटिवेट करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको हमारे हेल्दी होना भी ज़रूरी है, हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होना ज़रूरी है। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में हम जो सांस ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने देखा एक भी झाड़ नहीं है। इतने दिन से जब मैं यहाँ का सर्वे हम लोग कर रहे थे, मैंने नोटिस किया एक भी झाड़ नहीं है। जब मैंने नियत करी इंशाल्लाह कि जीत के आने के बाद हम इधर ट्री प्लांटेशन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि झाड़ अल्लाह की कुदरती चीज़ है, और अल्लाह ने अगर कुदरती चीज़ हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए बनाई है तो हम उन चीज़ों को इग्नोर क्यों करते हैं, उन चीज़ों का फैज़ क्यों नहीं उठाते। लगाओ छोटी छोटी दुकानों के सामने प्लांट्स लगाओ, झाड़ लगाओ। प्लांट्स भी तुमको वही ऑक्सीजन देते हैं, एनर्जी देते हैं, और हमारा मोहल्ला इतना प्यारा लगेगा उसके वजह से। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी गुजारिश है मुमरा की आवाम से कि इस 15 तारीख को आप लोगों को वोट देने ज़रूर जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाना है। और ये याद रखना है आपको, जो भी इन्होंने इतने सालों में हमारे साथ किया है, उन चीज़ों को भूलना मत। और वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ पतंग के बटन पे देना। और जिस पैनल में पतंग का, एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा नहीं है, आपको पतंग की निशानी नहीं दिखती है, उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना। हमारे बीच मौजूद है शौकत अली सर, स्टेट प्रेसिडेंट एमआईएम यूपी के, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और हमारे बीच